हेलो। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे किसी के पास पीई का पोजीशन अगर होल्ड होगा तो आप इसे होल्ड रख सकते हो एंड एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख सकता है। अब इसके लिए आपके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि मार्केट को 46,810 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके नीचे रहने में कामयाब हो जाता है तो आपके अगले टारगेट 46,793 का होगा एंड 46,780, ठीक है। अब ये दोनों टारगेट्स जैसे ही आपके अचीव होते हुए दिखते हैं, मतलब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आने की कोशिश करता है, तो सीधा सीधा 46,545 एंड 46,630 ये दोनों टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो सकते हैं एक बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़े टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो सकते हैं, अचीवमेंट भी हो सकते हैं। अब इसके साथ में यहाँ पे जो लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं वो हमने कहाँ पे अपडेट किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है एंड यहाँ पे हमने अपडेट किया था लाइव मार्केट्स में। तो ये टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एक लेवल अपडेट दिया था 350 पे। अब ये 350 से निकलता है एंड सीधा 790 का हाई लगा देता है। तो लगभग कितना 440 पॉइंट्स का इजी टारगेट हमने यहाँ पे जो है अचीव कर लिया था। एंड इसके बारे में लाइव मार्केट का अपडेट हमने यहाँ पे अपडेट करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से लाइव मार्केट के अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती रहती है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर के साइड में इंपॉर्टेंट टारगेट्स कौन से रहेंगे, चलिए वो देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं यहाँ पे कि मार्केट्स में अगर सीई साइड का एंट्री हमें चाहिए तो फिर वो कौन सी डायरेक्शन में बन सकता है। एंड जो पीई का है तो पीई का तो खैर अभी आपको पता है कि पीई में किस साइड में हो सकता है एंड कितना वेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास यहाँ पे सी का पोजीशन होल्डिंग में है तो हमारे लिए बेहतरीन से लेवल्स कौन से हो गए, बेहतरीन से टारगेट कौन से हो गए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 46,825 एंड 46,898 ये दोनों लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्केट्स के लिए, यानी कि बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो हमारे पास 46,925 एंड 46,988 वाले दोनों टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट्स इन दोनों लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ये दोनों लेवल्स अपने आप में एक बढ़िया सा लेवल अपने पे काम करेगी एंड ऊपर के टारगेट्स हमारे अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद में जो बड़े टारगेट रहेंगे तो वो हमारे 47,050 का रहेगा एंड उसके बाद में 47,188 का रहेगा। तो ये दोनों अपने लिए जो बड़े टारगेट्स है ना वो यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे ये वाले बड़े टारगेट्स के लिए हम अचीव कर सकते हैं। अब 47,340 से लेकर के 47,285 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कट कर देते हैं तो फिर यहाँ से एक अपर साइड का रैली अभी और देखने मिल सकता है। देखिए, हर एक चीज़ लाइव मार्केट का अपडेट कहाँ पे क्या अपडेट हो सकता है, हर एक चीज़ का लाइव मार्केट अपडेट आपको यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। तो वहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पे दो से तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, और वो कौन सी है। और यहाँ पे ना देखिए, अब जैसे कि ऊपर के साइड के अभी टारगेट पता है तो डाउन साइड के टारगेट कौन से, अभी मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आने वाले हैं, नीचे से डाउन साइड का लेवल निकल के आएगा। अब जैसे ही मार्केट्स ने यहाँ पे डाउनफॉल किया ना तो पूरा टारगेट अपना अचीव कर लिया था एंड यहाँ पे ऊपर की साइड में तो कोई टारगेट था नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होता तो ऊपर का साइड का भी टारगेट मार्केट अचीव कर सकता था। अब खैर यहाँ से डाउनफॉल का टारगेट अचीव हो चुका है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फेज में डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से क्या मार्केट यहाँ से अभी आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, वो भी हमें देखने वाली बात होगी। एंड जैसे ही मार्केट्स यहाँ पे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से मार्केट्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से लेवल्स हमें देखने मिलेगा। अब लेवल तो हमने खैर देखा हुआ है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आने वाली है। अब मार्केट्स के अंदर अगर यहाँ पे सच में मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो क्या यहाँ पे 30 एंड 90 10 लेवल्स काम करने वाले या फिर वो काम नहीं करेंगे, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट्स के अंदर इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो तो मैंने आपको बता के रखी हुई है। लेकिन लेकिन यहाँ पे 46,915 का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है कि मार्केट से ऊपर जाना चाहता है या फिर इसी लेवल से मार्केट नीचे आना चाहता है। अगर इसी लेवल से मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट्स लगभग यहाँ पे 46,823, ओके, एंड 25 के बीच में। एंड यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो 47,088, ये दोनों लेवल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे टारगेट्स रहेगा एंड जैसे यहाँ से मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ पे डाउनफॉल के टारगेट्स हमारे लिए रेडी रहेंगे। अब मार्केट का सेंटीमेंट जैसा रहेगा, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। अब खैर यहाँ पे बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में तो निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो चलिए वो भी देखेंगे। अब निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
अब निफ्टी के अंदर ना डाउनफॉल का टारगेट पूरा अचीव हो चुका है यहाँ पे, एंड 20,840 तक का जो बड़ा वाला टारगेट है वो भी हमारा कम्प्लीटली अचीव हो चुका है निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी 50 यहाँ से वापस एक ऊपर के साइड में जाता है, एंड ऊपर के साइड में 20,960 का ऊपर के साइड का भी टारगेट अचीव कर देता है। मतलब पहले तो अपना डाउनफॉल का टारगेट मार्केट अचीव करता है, एंड उसके बाद में ऊपर जा करते मार्केट जो है अपना ऊपर के साइड का भी लेवल्स अचीव यहाँ पे कर लेता है। अब जब दोनों साइड का लेवल्स मार्केट अचीव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन अभी बना हुआ है। अगर मार्केट अपने नो ट्रेड जोन के अंदर आएगा तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक नो ट्रेड जोन रहेगा, लेकिन जो इस जोन को कंसिडर करने वाले हैं उनके लिए ये जोन एक ट्रेड जोन रहेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ट्रेड अगर उनका प्लान आउट हो जाता है तो फिर एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो लेवल रहेगी 20,895 का। अगर 20,895 से लेकर के मार्केट 20,892 के बीच में अगर से यहाँ पे रुकने के बाद अगर डाउनफॉल करने की कोशिश करता है तो फिर अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा 20,855 का एंड 20,863 का। अगर ये दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो जाते हैं डाउन साइड में, तो फिर उसके बाद में जो बड़ा टारगेट निकल के आने वाला है ऊपर की साइड का, वो कौन सा रहेगा, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो बड़े टारगेट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाली है, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आने वाली है, एंड वो कौन सी होने वाली है, तो यहाँ पे ना 2942, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो अपने टारगेट रहेंगे 20,963 का, 20,988 एंड 21,030 का। ठीक है, अगर ये सभी लेवल्स निफ्टी 50 अपना अचीव करते हुए हमें नजर आ जाता है तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल का रेडी में मोमेंट रेडी हो सकता है। अब जो डाउनफॉल का मोमेंटम रेडी होने वाला है ना, वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलने वाले लगभग हमारे यहाँ पे 20,952 से। अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल करने के लिए रेडी हो जाता है इन लेवल्स के पास में, तो टारगेट रहेगा 20,921 का, एंड उसके बाद में टारगेट निकल के आएगी 20,883 का एंड 20,842 का। ठीक है, तो ये दोनों तीनों टारगेट्स के लिए हम देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट्स का मोमेंटम हो सकता है एंड किस तरीके से मार्केट मूव दिला सकता है। तो खैर यहाँ पे रहेगी निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के बारे में आपका ऑलरेडी पता हुआ है। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट का अपडेट जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ था, एंड जिसका पूरा टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो लगभग हमने 350 के आसपास यहाँ पे टारगेट दिया था, जिसने 350 के बाद में 400, 400 के बाद में 450, 450 के बाद में सीधा 500 एंड 550, 600, 650, 700 एंड 750 एंड 790 का इसने जो है आज यहाँ पे हाई लगा दिया है हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने यहाँ तक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके।